सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। मेरा एसएससी का एग्ज़ाम 12 सितंबर को था, फर्स्ट शिफ्ट में, वो भी हो गया। और आज मेरा सेकंड शिफ्ट में आईबी का एग्ज़ाम था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एससीजीएल का जो एग्ज़ाम था उसका एनालिसिस कराने के लिए मना किया गया था। तो मैंने भी अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैंने फिर आज आईबी का है एग्ज़ाम, ग्रेड 2 का। तो मैंने सोचा कि अब एग्ज़ाम चल ही रहा है और मेरा ये वाला एग्ज़ाम भी स्टार्टिंग की शिफ्ट में था। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं देखो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें क्वेश्चंस बता देंगे क्या आए थे। बट मैं बताऊंगी कि अगर आपका थोड़ा सा लेट एग्ज़ाम है तो आप क्या चीज़ रिवाइज कर लो जो मुझे हेल्प रही, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मंथ से करंट अफेयर्स थी, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और मेरे कितने अटैम्प्ट रहे। तो पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक की पढ़ी है तो आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। वन लाइनर क्वेश्चंस है, आप लोग इजीली कर लोगे। और अगर टाइम है और अगर आप लोगों ने बजट पढ़ा है तो थोड़ा सा बजट को रिवाइज कर लो, बहुत थोड़ा सा। और अगर मैं बताऊँ जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से भी, बहुत घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अगर किसी ने पिछली बार का पेपर दिया है तो उसको पता होगा। और हाँ, अगर आपने बजट नहीं पढ़ा है ना तो आप इसको प्लीज़ मत पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा करंट जो बजट का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डीप पूछा गया था। और बाकी कुछ नेशनल न्यूज़ थी। नेशनल न्यूज़ में ऐसा कह सकते हो आप कि जो आपके जैसे मेरे में जो थी, मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूँगी बिल्कुल भी। और जैसे नेशनल न्यूज़ में यूपी के बारे में, एमपी के बारे में, इस टाइप की न्यूज़ थी, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर्स में आप लोग एंड टाइम पे अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मेरे माइंड में भी एकदम से आई थी और चली गई, सॉरी। क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, बट जहाँ मेरा एग्ज़ाम था वहाँ से आने में मुझे टाइम लग गया और मैं आते ही तुरंत वीडियो बना रही हूँ। तो एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा है, जैसे होता है मैं बताती हूँ। अच्छा हाँ, लेवल बता देती हूँ। लेवल कुछ कुछ जो टॉपिक्स थे, आप कह सकते हो कुछ टॉपिक लेंदी थे और कुछ ईज़ी थे, ठीक है। और मेरे अटेम्प्ट कितने रहे, अप्रॉक्स मेरे 70 टू 75 अटेम्प्ट्स रहे होंगे, क्योंकि मैंने ना कुछ रिव्यू के लिए डाले थे क्वेश्चंस। तो वो मैं एंड में मेरे साथ होता है, मैं गिन नहीं पाती हूँ। तो ऐसे तो मेरा एग्ज़ाम के साथ अगर निगेटिव नहीं होते हैं मेरे, तो ठीक है। मैंने गेस वर्क किया थोड़ा सा रीजनिंग और उसमें, सॉरी जीएस। और अभी मेरा ना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी इतना ट्रैवल करके आके ना, और मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ क्योंकि कल भी इन लोगों का एग्ज़ाम है और मेरी भी थोड़ी सी था क्यूरियोसिटी थी कि मैं बताऊँ किसी को जीएस और करंट में थोड़ा सा। अच्छा हाँ, जो मैं बताने वाली थी, जैसे आपने अवार्ड्स पढ़े होंगे, अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, इनको आप रिवाइज कर सकते हो। अवार्ड्स में ऐसे क्वेश्चन था, जैसे मान लो किसी को पद्मश्री मिला है तो वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। आपसे पद्मश्री नहीं पूछा कौन सी ईयर में या कौन सा किसको मिला है, बस इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक, यही बता रही थी मैं। तो मैंने अपना अटैम्प्ट बता दिया और लेवल का एग्जामिनेशन भी बता दिया कि कुछ चीज़ें टफ थी, कुछ चीज़ें इजी थी। तो ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो थोड़ा एग्ज़ाम शायद इजी के साइड में कहूँगी, मॉडरेट भी नहीं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डुएबल थी, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को अभी एंड बिल्कुल क्या क्या करो जिससे आप रिवीजन में आपको हेल्प मिले। तो करंट अफेयर्स में तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। बाकी आप लोग अगर करंट अफेयर्स नहीं भी करते हो तो आप जैन से अगस्त 2025 तक ही रिवाइज कर लो। और जो चीज़ें बताई ना, अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स, इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में आप पॉलिटी पॉलिटी के थोड़े से डीप क्वेश्चंस थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था, और ना एक एंशियंट से भी था, एक दो क्वेश्चन थे एंशियंट से, और एक मेडिवल से भी था। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन सच नहीं था, मेडिवल से भी एक क्वेश्चन था। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, ऐसे करके था। तो आप पॉलिटी और हिस्ट्री एंड टाइम पे बिल्कुल रिवाइज कर लो। बाकी बायोलॉजी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, रिवर्स पे था
आप रिवर्स देख सकते हो, ऐसे ऐसे चीज़ें थी। ठीक है, मैथ्स डुएबल थी। मैथ्स में जैसे रहता है टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट था आपका एवरेज पे क्वेश्चन था, एवरेज पे क्वेश्चन था और डिस्काउंट पे क्वेश्चन था। एक टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड निकालनी थी। वो मेरे से हुआ नहीं, हुआ क्या, मेरे से छूट गया। मैं टाइम थोड़ा सा मैनेज, अच्छा मैं ये भी बताऊंगी कि आप टाइम में कैसे मैनेज करो। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी वीडियो बनाने के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया, बट ठीक है। मैंने मेरे जो इसमें अटैम्प्ट है मैथ्स में, वो ठीक है, जो भी है। क्या कहते हैं, और मैं क्या बताई थी, टाइम इसका छूट गया था क्वेश्चन। हाँ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। पार्टनरशिप के दो क्वेश्चन थे। तो आप ऐसा मान लो कि शायद ये लोग अर्थमेटिक ही पूछते हैं, तो अर्थमेटिक ही था, तो आपको फॉर्मली रिवाइज करने की ऐसा तो कोई नहीं है। और रीजनिंग भी इजी, मैं कहूँगी इजी थी। आप 20 के 20 क्वेश्चंस कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन में अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन था और सिटिंग अरेंजमेंट पे 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन। और बाकी जैसे भी रीजनिंग तो ओवरऑल इजी था। ठीक है, और इंग्लिश की बात कर रहे थे, इंग्लिश थोड़ी सी मुझे मॉडरेट लगी, मॉडरेट के साइड पे होगा, क्योंकि फिलअप्स भी अच्छे थे, और फिलअप्स अच्छे थे। वो कैब अच्छी पूछ रखी थी, थोड़ा डिफरेंट ना, जैसे एसएससी में पूछते हैं उस टाइप की नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट वो कैब थी। क्या होता है ना, जैसे डिफरेंट वोकैब क्या होती है, हमें मीनिंग्स पता होते हैं, बट हमें एक सिनोनिम और एंटोनिम का थोड़ा सा लगता है कि अच्छा इसमें क्या सिनोनिम होगा क्या एंटोनिम, तो उस टाइप का आपको लगेगा। बाकी PQRS थे 2 से 3, और पैसेज आ रहा है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाला। उसके क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ के ईजी था, बट क्वेश्चंस ट्रिकी थे। ठीक है, आप मैनेज देखो कैसे करो, मुझे नहीं अगर आप जैसे भी करते हो, आप एटलीस्ट बचा के चलो कि आपके पास 25 मिनट्स मैथ्स के लिए बचा लेना, जैसे भी करते हो। ठीक है, और आप अपना, आपको 12 से 14 मिनट लगने चाहिए, लग सकते हैं रीजनिंग में। और बाकी जितना भी टाइम बचा है आप उसमें अपने तीनों सेक्शन देख लो, किसी भी सेक्शन पे टाइम वेस्ट मत करना। करंट अफेयर्स को अगर नहीं आता, एक बार में पढ़ा और छोड़ दिया, मेरा मानो तो आप पहले ना ऐसे कर सकते हो कि आप पहले इंग्लिश कर लो, देन आप करंट कर लो, फिर आप GS का जो भी आता है आपका, फिर आप रीजनिंग करो, और फिर आप मैथ्स करो। जैसे मैं ना, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मेरे ये 3 टॉपिक करने में ही आई थिंक मैं कितने पे आई थी, 35 मिनट्स, 35, हाँ मेरे पास 35 मिनट्स बचे थे इन 2 टॉपिक को करने के लिए। तो देख रहे हो आप, मेरे पास बहुत कम टाइम था, ये मेरे को करने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो आप थोड़ा सा गलती मत करना, थोड़ा ये इनको ना जल्दी कर लेना। आप ऐसे मान लो आप 25 मिनट्स में कर लो ये सारे, 20 टू 25 मिनट्स में कर लो, बाकी का सारा टाइम इधर दे दो। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आप टाइम मैनेज कैसे करो, बाकी क्या क्या चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो एंड टाइम पे, क्योंकि जिनका कल पेपर है वो तो ऐसा अभी कुछ भी मत पढ़ना। बाकी जो मैंने बताया ना कि आप करंट में थोड़ा सा अपॉइंटमेंट्स और मॉडर्न को थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो, बस ठीक है। और अच्छे से पेपर देना, अच्छा पेपर आ रहा है और चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो थैंक यू सो मच।